बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेन गाला में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ब्रेन गाला को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप व्यूवर्स में से कोई नया है तो प्लीज़ अपनी रजिस्ट्री करवा लें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ब्रेन गाला की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। आज ब्रेन गाला में आप ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे आपको सीख मिलेगी और ज़िंदगी में दूसरों का एहतराम करने की जुस्तजू भी बढ़ेगी। एक प्लेन में एक 50 साल गोरी यानी वाइट औरत सफ़र कर रही थी और अपने मुल्क जा रही थी। इत्तेफाक से इसके बराबर में एक काला मर्द बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक ये औरत इसे हकारत की नज़र से देखती रही और इग्नोर करती रही। थोड़ी ही देर बाद प्लेन टेक ऑफ हुआ और अपनी मंजिल की जानिब रवाना था कि वाइट औरत ने बटन प्रेस करके एयर होस्टेस को बुला लिया। एयर होस्टेस ने आकर पूछा, यस मैडम, हाउ मे आई हेल्प यू। तो औरत ने गुस्से से बोला कि इसमें पूछने की क्या बात है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। एयर होस्टेस को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया और उसने दोबारा पूछा कि मैडम क्या प्रॉब्लम है, आप क्लियरली बताएंगी। इस पर औरत और गुस्सा हो गई और बोली कि मैं एक गोरी हूँ और तुमने मुझे एक काले के साथ बिठा दिया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम मेरी सीट अभी रिप्लेस कर दो। ये सुनकर एयर होस्टेस ने उस औरत से कहा कि मैडम ऑलमोस्ट सारी सीट्स फुल है, मगर मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ कि अगर कोई सीट खाली है तो मैं आपको वहाँ बिठा दूँ। ये कहकर एयर होस्टेस वहाँ से चली गई। अब ब्लैक मैन उस औरत को देख रहा था कि इसे हो क्या गया है, मैं कोई इसे खा तो नहीं रहा, मगर वो शख्स कुछ ना बोला और खामोशी से अपना सफ़र करता रहा। एयर होस्टेस ने पूरा प्लेन चेक किया मगर कोई सीट भी खाली ना मिली और फिर वो सीधा कैप्टन के पास चली गई और सारा मामला डिस्कस करने लगी। सारा किस्सा सुनने के बाद कैप्टन ने एयर होस्टेस से कहा कि अच्छा तुम जाओ और उस औरत से कहो कि मैंने कैप्टन को कह दिया है और वो कुछ थोड़ी देर में हल निकाल लेंगे। उस एयर होस्टेस ने कुछ ऐसा ही किया और औरत को जाकर कैप्टन की बात कन्वे कर दी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उस वाइट औरत ने बटन को दोबारा प्रेस कर दिया और एयर होस्टेस को दोबारा कॉल कर लिया और कहा कि क्या हुआ मेरी सीट का। एयर होस्टेस ने फौरन रिप्लाई किया कि मैम आप थोड़ा पेशेंस रखें, कैप्टन सीट अरेंज कर रहे हैं। बस ये सुनना था कि वो औरत प्लेन में खड़ी होकर शाउट करने लगी और कहने लगी कि ये क्या मजाक लगा रखा है, कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे। इस औरत की आवाज़ सुनते के साथ ही जहाज का कैप्टन खुद वहाँ चला आया और पहले उस औरत से माजरत की और बताया कि मैडम इकोनॉमी क्लास में कहीं जगह नहीं है और न ही बिजनेस क्लास में, मगर हाँ फर्स्ट क्लास में सीट खाली है। ये सुनकर औरत फौरन काम हो गई और ऊपर लॉकर खोलकर अपना लगेज लेने लगी, जिस पर कैप्टन ने फौरन कहा कि मैडम ये वैसे तो हमारी एयरलाइन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ बात है कि किसी ने अगर इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया हो और उसे हम फर्स्ट क्लास में एंटरटेन करें, लेकिन क्योंकि प्लेन में दूसरे भी लोग मौजूद हैं और आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई स्कैंडल बने, इसी वजह से आप प्लीज़ अपनी सीट पर बैठ जाएं। और फिर फौरन उस काले शख्स की तरफ मुखातिब हुआ और कहा कि अगर सर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ आप अपना लगेज ले लें और मेरे साथ चल के फर्स्ट क्लास की सीट पर अपना बाकी का सफ़र तय करें। बस ये सुनते ही औरत के तन बदन में आग लग गई और इस फैसले के बारे में वो कुछ भी ना कर पाई, क्योंकि औरत का मसला बराबर में बैठा हुआ वो काला शख्स था, न कि प्लेन का फर्स्ट क्लास टिकट। दोस्तों ये गोरों में आम सी बात है कि वो कालों को अपने से कमतर समझते हैं और इनके साथ उठना बैठना भी अच्छा नहीं समझते, मगर वाकई जिसे खुदा इज्जत दे उसे इंसान कभी रुस्वा नहीं कर सकता। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो और इसमें से आपको कोई लेसन लर्न करने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर लें। और ये बात याद रखें कि हर इंसान को खुदा ने बनाया है, चाहे वो काला हो या गोरा, इनमें किसी भी किस्म की तफरीक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने बच्चों के साथ स्पेशली इसे लाजमी शेयर करें ताकि वो कार्टून से अच्छा ऐसी चीज़ों की तरफ मुतवज्जा हों और एंटरटेनमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन भी सीखें और इंफॉर्मेटिव भी हों। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ व नासिर।